नाम केवल सदगुरु प्रणाम परम भागम संतोषम परम धर्म प्रज्ञात परम सोयो नमः सत्संग केवल पद करनाय नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम ज्ञान मूर्ति दत्तातीतम सत्यशम तत्सादि लक्ष्यम एकमेकम अचलम सर्व संभावातीतम तिर्गुण्डै सद्गुरु चैतन्यम शासनातीतम किंतु क्लातीतम तस्मै गुणाय मंगलम गुरु शत्रु मंगलम शब्दाधार शब्द परम ज्ञान सद्गुरु दयाल प्रणाम कर राम मुखार राम सतगुरु जी सतनाम नाम सूरत दृष्टि ते दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन तन्नो सतगुरु दयाल मत कीर्ति नियत फल संगत साथ आजीवन पाप सब कलंक सात समुद्र सतगुरु मिलेगा ये सतगुरु हमारा अंतर जान गट गट के जाने बारंबार हे राम जी बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर। अथे गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं जब आत्मा पंच तत्वों में आकर के इंद्रियां चेतन हो जाती है, वो आत्मा जीवपणा पूर्ण जब धारण कर लेती है तो सारे महापुरुषों के ज्ञान की और महापुरुषों के परम पद में मिलने की भक्ति का, संतों का जो ज्ञान है वो बुद्धि पे रहता ही नहीं। तो परमात्मा की भक्ति कैसे करें? संसार में वो सब 33 योद्धा बहुत जबरदस्त हो जाते हैं। रजोगुण सतोगुण तमोगुण 5 विषय 25 प्रकृतियां काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये सब सताने लगे। वो आत्मा भी जीवात्मा भी बेचारी क्या करे? संसार में भूख लगती है तो आशा तृष्णा ममता बढ़ जाती है। इसी के लिए सदगुरुदेव गर्भ की चेतावनी बता रहे हैं कि तू गर्भ में जो कोल बचन करके आया है, वो कोल बचन को याद दिलाने के लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि अनभे कागद हाथ दे हर भेजो जगमाई सोहन साकू तारसी सुखदेव के बजाय। सदगुरुदेव फरमाते हैं जिस केवली भगवंत को जिन्होंने अवतार लिया है उनको ये अनभे कागज हाथ दे करके हर भेजता है परमात्मा। एक तो यहाँ गर्भवास में जन्म लेके फिर वाणी बनाते हैं, कई केवली भगवंत कई केवल का ज्ञान धारण करके उस देश में पहुंचे हैं। जरूरी नहीं अवतार लेंगे वही पहुंचेंगे। नरदेव भी एक अवतार है और ज्ञान के संग चल के उस देश में पहुंचते हैं और ग्रंथ भी बनाते हैं। वो भी गुण है। विशेष गुण ये है कि सृजनहार जिसको भेजते हैं आत्मा को, शुद्ध आत्मा चेतन को, और साथ में अनभे ज्ञान भेजते, ये कागज देके भेजते हैं। वो हंसा को महाराज फरमाते हैं जगत में रहेंगे जब भी तिरंगे से छोड़े बाद भी अनभे ग्रंथ से रहेंगे। ये अनभे कागज का गुण है। भांत भांत करके महाराज फरमाते हैं इसमें कवड़ छेदन करने का, सांसों-सांस सिमरन का, नियंत्रण निज नाम की भांत भांत करके निर्णय करते हैं। वो हरि कराते हैं। कोई आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है जो कर सके, परमात्मा ही घट में बैठ कर के कराते हैं।
वही हंसों को तार सकते हैं। शरीर बाद भी, शरीर छत्ते जितने हंस नहीं तिटते उतने इस अनबे ज्ञान को सुन सुन करके फिरेंगे। सुन सुन मेरा ज्ञान रे लीजो सबद पिछाण, आजो सब सतलोक में मत पड़ रही जो हार। ये गर्भ की चेतावनी, हार करके मत रहे। ये शब्द अनबे वचन सुन सुन के धारण कर लेना और उस देश में आ जाओगे। इतने विकार होते हुए सब विकार साफ। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, अनबे कागद बायरो भावे साजन होय, बाके संग सुखराम के हंसो तिरे न को। अनबे कागज के बाहर बनाया नहीं और फिर कहता है मैं तारूंगा तुम्हारा, क्यों नहीं। वो खुद का ढूंढ का रूपी कल्याण कर सकता है। जहाज रूपी तो अनबे कागज जो लेके केवड़ी भगवान जो अवतार लेके आते हैं वही जहाज रूपी कहलाते। जीवा तारण जहाज संत सिर जहाज जीवों का तारने के लिए ऐसे संतों का अवतार हुआ। वो गर्भ में नहीं आए, यानी जीवपना नहीं, चेतन ही रहे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अनबे फौजा संग लो 10 जोधा लो साथ, फिर तुम जाओ उन लोक में सुन सुखदेव जन बात। सृजनहार कह रहे हैं, हे सुखदेव तू हरे का जन है, मैं बात कह रहा हूं। परमात्मा कह रहे हैं कि अनबे फौजा संग, अनबे फौजे साथ में लोग और 10 जोधा साथ लो। कमांडर, उस फौजों को चलाने वाला, मन निजमन सुरत तीरथ विरह प्रेम लिव वैराग, ये सब साथ में रखो। शुद्धि बुद्धि समता सब साथ रहोगे तो ये अनबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय समझा सको। फिर जाओ उन लोक में, फिर मृत्यु लोक में जाओ। नहीं तो सुखराम जी कह रहे हैं, राजा चढ़े दिसावरा फौजा संग न होय, नहीं दूजे सुखराम के पावा पड़े न को। राजा दिसारा उदाहरण दे रहे जाते हैं, उसके फौजा नहीं है और फौजे हैं और शस्त्र नहीं है तो दुश्मन पाँव नहीं पड़े, दूजेंगे नहीं, आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। और हाकम संग फौजा चढ़े फिर बाजे निशान, तो सारा सुखराम के सन्मुख मिलिए। हाकम और उसके साथ फौजे भी है और अस्त्र शस्त्र है। जब अस्त्र शस्त्र किसको कहते हैं? अर्थ आवद सो कही, चर्चा गुरे निशान तोप दृष्टांत कही। शास्त्रों का सारा दृष्टांत दे के महाराज ने इस अणबे वाणी में लिखे हैं। अर्थ निरपक्ष वो शस्त्र है, फौजे शस्त्र नहीं तो दुश्मन दूजेगा। और शस्त्र पड़े हैं सारे और फौजे नहीं तो चलाएगा कौन? भीत पे लाव लश्कर मांड के रख दो, देखे वो पत्ते करके आ जाएंगे क्या? इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं 91 फौजे हैं और आध्यात्मिक जो निर्णय रथ है वो हथियार है। तोप दृष्टांत कहा यार, चर्चा गृह निशान। और चर्चा में कोई दूसरा भेड़सेड़ नहीं होना चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए चर्चा। जैसे राग जब भी गुण प्रकट होता है, 6 राग का, एक एक राग का एक एक गुण है वो गावे। 6 एक साथ गाओगे तो उस एक भी गुण प्रकट नहीं। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं तो चर्चा शुद्ध होनी चाहिए, भेड़ दूजो नहीं सागे, दूसरा भेड़ नहीं होना चाहिए। अगर शेर भेड़ हुआ तो महाराज फरमाते हैं ये आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। ये इतने भारी हैं इसमें मोह ममता आशा तृष्णा, कि भक्ति की तरफ जाने नहीं दे। और ये होंगे तो फिर ये इतना रोड़ा नहीं।
इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, रामत खेल पहले यहाँ, माया काम व्यापे यहाँ, देखे नैन मेहरी गात, व्यापे पीड़ औरत बात, व्याकुल होय मन उगताय, लागे भूख इंद्रियां माय, व्यापे माय सुने जोद, तो सु कहूं सब ही शोध। इस प्रकार महाराज फरमाते, बालक रमता रमता माया की इच्छा शरीर में पैदा हो जाती है, आंखों में स्त्री का गुण हो जाता है, कामना जागृत होती है, वासना जागृत हो जाती है, और वासना और कामना के कारण व्याकुल हो जाती है, इंद्रियां में भूख लगने लग जाती है, अंजड़ की भी और इधर कामना और वासना। तो कामना वासना इतनी व्याप्ति है, जैसे रावण के कामना थी और शूर्पणखा वासना। शूर्पणखा के वासना के मिलते ही कामना इतनी तेज हो गई रावण के कि जो वरदान दिए ब्रह्मा जी ने, सोने में सुगंध होवे, समुद्र का जल मीठा होवे, आग में धुआं नहीं होवे, और स्वर्ग की निसरनी पीढ़ियां बांध दे, सीधा प्राणी स्वर्ग में चला जाए। ये 4 वरदान लिए थे ब्रह्मा जी से, परंतु ये काम नहीं किया, कामना वासना से, और सीता माता लक्ष्मी का अवतार था, उसको चुराया है। ब्राह्मण होता हुआ, ब्रह्म ज्ञानी होता हुआ, तो महाराज फरमाते हैं, अगर ये 4 गुण हो जाते तो कभी प्राणी महाराज सोने में सुगंध तो कोई उतारता नहीं, समुद्र मीठा पानी तो जल के लिए कोई तरसता, निसरनी हो जाती स्वर्ग की पेड़ियां तो कोई नरक में नहीं जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये 4 गुण तो नहीं किए, और एक गुण कामना वासना के कारण महाराज फरमाते हैं दुखी हो गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसी इच्छा प्रबल हो जाती है, तेज हो जाती है, कोई कुछ समझ। अमृत का घड़ा राक्षसों को मिलकर भी बिल्कुल अमृत के बिना रह गए। क्या कारण से? कामना वासना। विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करके आए, और मोहिनी रूप धारण करके जबरदस्त श्रृंगार करके और नाचे, उसमें इतने मोहित हो गए, अमृत घड़े को भूल गए, और मोहिनी रूप से स्त्री की कामना वासना जाके उसके पढ़ने के लिए अग्रसर नहीं हुए। तो महाराज फरमाते हैं, ये कामना वासना आती कैसे? कि 14 तीन मोटा जान, घेरे आत्मा को आन, या में 4 वाका होय, जा संग भूल गया सब लोय। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, चित्त मन बुद्धि अहंकार है, ये 14 है। बहुत जबरदस्त महाराज फरमाते हैं, ये 14 ही करोड़ जम है, एक एक के लारे 1-1 करोड़। एक को हटावे दूसरा, दूसरे को हटावे, और इन सब का बाप कौन है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। रज सत्व तम, ये 3 गुण भी बहुत बड़े, ये सब मिल करके और आत्मा को बस में, और केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान आध्यात्मिक निर्णय से वंचित। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये सब इसमें अस्त्र शस्त्र अर्थ फौजें, ये सब साथ चाहिए। ये हैर चलाना नहीं आवे, शस्त्र तो निशाना लगाना नहीं आवे, तो चर्चा गुरे निशान। चर्चा कौन सी होनी चाहिए? दूसरा भेड़ नहीं होना चाहिए चर्चा। किसका? रूप का, माया का। रूप का भेड़ नहीं होना चाहिए। तो रूप तेरा तेरा खुद का बांचने वाले, दूसरों का नहीं। तो खुद का भेड़ कौन नहीं करेगा? थोड़ो घणो पखो जो होई, निरपक बात कह नहीं।
थोड़ा घना ही पक होगा रूप का कि मैं नहीं होता तो थाने विधि कौन बता, आज्ञा कौन देतो, थाने वाणी जी समझा तो को लो यो ही पक्को लगा दे। हाँ गुरु तो सुखराम जी है, हाँ ज्ञान है, परंतु निमित्त तो मैं हूं, नहीं है। बोलो अब बेचारा सुनने वाले कहते हैं हाँ आप नहीं होता तो मन को बता, खूब महिमा करने लगे और उसमें ऐसे पच जाते हैं कि वो पक आ जाता है साथ। हाँ सुखराम जी तो है ही, ज्ञान है ही, पण ये पण लग जाता है, पण से नाराज नहीं पड़ी, पण गुरु कालू जी की पण लगाने से 184 भूख। तो महाराज फरमाते हैं इधर भी ये चार बहुत वाक्य हैं, चित्त मन बुद्धि अहंकार। इन चार की जगह चित्त मन बुद्ध वैराग अगर जाएगा और इन चौथ अहंकार की जगह वैराग साथ ले लेगा तो ये सारे गुण प्रकट हो जाए। इतना फर्क बता दिया हमारा एक एक अक्षर। वाकी बोर्ड भारी जान कोस को आधीन भूले सारी चीज, ये दौड़ इतनी भारी है, लाखों कोसों में ये पहुंचता है, देश विदेश से पहुंच जाता, पांचों प्राणों को बस में कर ले और सारी बुद्धि शुद्धि को भुला दे। वर्ष बढ़ते 20 काया आन बोले बैन काला जान, दूजी ओर भी वो माया झीणी बढ़ते। तो भोगने की जब विषयों की शरीर में इच्छा होती है तो मुखार वंश से हल्के भारी वचन बोलने लगे। खराब लक्ष्मी का झगड़ा हो तो आपस में भाई भाई में झगड़ा हो, बाप बेटे में झगड़ा हो जाए, एक दूसरे की हत्या का काम करे। बोलो परमात्मा खराब अनेक ऐसे उसकी हो गई है, झीणी झीणी माया और बढ़ती जाती है अणगिन। कौन सी झीणी माया, वो दिखती नहीं है बाहर। तृष्णा लोभ चिंता हो जा संग्राम भूलो जो, भारी भरम बादल कोट भूले सरब यारी हो। तृष्णा लोभ चिंता अंदर से अंदर, ऊपर नहीं दिखती है, और इनके साथ वो श्री राम महात्मा की भक्ति को भूल जाए, सदगुरु के ज्ञान को भी भूल जाए, सुनकर भी ऐसा अंदर में भ्रम पैदा हो जाता है सुनकर भी कि आड़ में वो मर्जी और राम जी के ज्ञान को और भक्ति को भूल। दो ही चीज भुलाते हो, कोई नहीं भुला। और दो ही चीज कब भूलते हैं, अपनी मैं जिसको पूज्यक होना चाहता है, दासन का दास है, दासन दास हूं मैं, कुछ नहीं जाना। इधर ये मान सम्मान भी, तो ये अंदर की बात ऊपर तो दासन के दास बनेंगे, अंदर से। तो महाराज फरमाते हैं इस संसार में जो ये प्रकृति है, 25 प्रकृति का जो शरीर बना हुआ है, महाराज फरमाते हैं इस प्रकृति में जो 10 इंद्रियां है, वो 10 इंद्रियां बस में कौन हो जाती है, आत्मा। करने लागो सो व्यवहार भूले राम, बस जी भगत ऐसा महाराज इस प्रकृति से परमात्मा है वो भूल जा, वो ले नहीं सकती, ले सकती मुख थोड़ी सी देर करेगा, किस कारण से,
इधर कर्म बांधते हैं, इधर मोह ममता आशा तृष्णा से चिंता सताती है, इधर वो राम जी का नाम कैसे ले सकता है। चावे सुख संसार भूले रणहार, आवे जोश अहु पद माई या बिद राम भूलो जा। ये रटना सरल है, करना बहुत। कहते तो बहुत हैं, कहहारे बहुत हैं, सुनने वाले अनेक, रटना यूं सुख राम के ल्यूबन बिरला। रटने वाले बिरला। वाणी कहनी सैल है, क्या अन्वेषण हो भेद अर्थ सुख राम के बिरला। भेद और अर्थ निर्णय, अर्थ आवध हथियार बताए अर्थ। इस जब तक बुद्धि पे विवेक नहीं होगा तब तक महाराज फरमाते हैं अहू पद का गुण प्रकट होगा। अहूबा अहू पद, मैं हूं मेरा, मैं हूं और मेरा है, ये ऐसा प्रकट हो जाता है कि रटना होते हुए भी रटना को भुला देता। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, सृजनहार से अर्ज करो, सतगुरु जी से विनती करो, सब संतन सु बेनती लुल्लुड़ लागू पाम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन नाम तत् दियो सार, द्वितीय बंधन राम जमेट्या भरम विका, तृतीय बंधन संत के पर जावे। हंस पार उतरने के लिए ऐसा सुख विलास ग्रंथ सुखराम जी ने लिखा है। प्रथम बंधन गुरुदेव जी, प्रथम वंदन करता हूं मैं इस ब्रह्म ज्ञान गुरु ज्ञान को। नाम तत्व दिया सार, ये तत्व ब्रह्म के ज्ञान की समझ कराई और सृजनहार के नाम का गुण पराक्रम। द्वितीय बंधन राम जी, दूसरी बंधन परमात्मा, जो सारा विकार आपके नाम से मिटे हुए। ये विकार सता रहे थे आत्मा, विकार तेरा नाम नहीं लेने दे रहे थे। तब तृतीया बंधन सब संत, कितने भी केवड़ी भगवंत हुए सब संतों को वंदना है। मैं सब संतों को दिन है, दिन है, अनंत कोट संतों को दिन है, जो जिनके पद रज परस्ता। ये पद रज कौन है? अणबे ज्ञान, ये चरण है, ये चरणों की धूली, इन अणबे ज्ञान के चरणों को सिर पे लगाओ। परस्ता यानी तुम्हारे अंग के अंदर उतार लो, ये परस्ता, ये चरणों की रज अंदर उतार लो, तो ये सारे विकार धीरे धीरे साफ हो। ये विकार फिर रहेंगे नहीं, पलड़ा हल्का और इधर का पलड़ा भारी हो जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज चेतावनी दे रहे हैं कि पलड़ा तो सबका, किसी का कम किसी का ज्यादा, इंद्रियों में मोहित हो ही जाए। ममता तृष्णा सताती है, क्यों अंजड़ की काया है, भूख लगने लग जाती है, परंतु इस ज्ञान के कम सताती। ज्ञान और तो ज्ञान भक्ति के सारे सारे वो धीरे धीरे शीतल पड़ जाते। जोरे चले इंद्रियां देह, विषया खाई बोखरे, पीवे मद एमक खाई या बिद राम भूल्यो। महाराज फरमाते अंजड़ की काया है, नरदे को अंजड़ रे भाई, अंजड़ पाए राम गुण गाई। अरे मद माटी राक्षस का कान, कुत्ता खागला लूंबे। मद माटी जो एक नरदे अंजड़ की है, और इसमें कई प्रकार के भाग सो मार मरी। महाराज फरमाते ये विषय रस पीने लगे तो ब्रह्म रस भूत जाता। ब्रह्म रस का अंत कैसे आएगा? विषय
उसी में लीन रहता है। तो महाराज फरमाते हैं कि भांग तम्बाकू अमल तिजारा, सूर्य पिएगा दारू। उसका उदाहरण दे के शास्त्रों का महाराज कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान के 56 करोड़ यादव थे। कृष्ण के राज में इतने उलंदे हो गए 56 करोड़ यादव, वारुणी पीने लग गए। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि इसको छोड़ दो, इसका पीना अच्छा नहीं है, परमात्मा का नाम रटो, आपको सब सुख मिला हुआ है, तो परमात्मा के नाम रटने में आपको क्या वो है। आप तब फिर 56 करोड़ यादव ने कहा, हे भगवान, आपके राज में हम ऐसा मौज नहीं करें तो कब करेंगे? मौज मस्ती आपके राज में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तब सदगुरु बने कृष्ण भगवान ने कहा, खाओ और खपो। क्या कहा? खाओ और खपो। 56 करोड़ यादव खा खा के और आपस में लड़ लड़ के खप गए, मर गए, आपस में लड़ लड़ के मर। कोई दूसरा ने मारने वाला न मर। तो जो ये कार्य करते हैं उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वो आपस में लड़ लड़ के मर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस प्रकार से वो विषया खा खा के और इंद्रियां को, शुद्धि बुद्धि को बिल्कुल क्षीण कर देते हैं। और होवे जोध ही जवान मगजी कुबुद्ध व्यापे, वासों पड़े परबस जीव लहरियां खाए भूले पी। इस प्रकार से जवान होकर के कुबुद्धियां धारण करके और कुबुद्धियों से विषय भोगों में लग करके मांस मट्टी दारू तम्बाकू खा खा के, और ऐसी परमात्मा के प्रति तो कुछ है ही नहीं, जन हम ही परमात्मा, अपने आप को परमात्मा ही मानने लग जाते। बस इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं, इतनी आय व्यापे कान खाचो दसो दिशाने जान, सुनो सिस सामलोधर कान जगसों लाग बिसरे ज्ञान। इस प्रकार से ये अनुभव ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की बिसर जाता है, उसकी शुद्धि बुद्धि खत्म हो जाती और चारों दिशाओं पे खंचने लग जाता है, दसों दिशाओं में इधर उधर ऐसा महाराज फरमाते फिरती रहती है। ये कामनाएं वासनाएं इतनी दुख देती, कामनाएं वासनाएं जब इसी में लग जाती है, विषय इसे आत्मा को आती, किसी के सुगंध का विषय, किसी के राग रागने का विषय, किसी के महाराज फरमाते हैं मिट्टी का रस, शब्द रस, एक एक विषय प्राण त्यागने पड़ते हैं। तो फिर इस नरदेही में तो पांचों विषय समाये हैं, पांचों वास सदा होता यूं जग जा, उसमें लीन रहती है आत्मा और इंद्रियां से। तो उसको महाराज फरमाते हैं बार बार आना पड़ता है, जन्म की काल की मार खानी, मांगे स्वाद व्यापे चाय चिंतावान, होवे सकल को आधीन उपजे सोग सांसों की। 6 रस का मांगने लग जाती है, जीव्या नहीं मिलते हैं तो चिंता होती है, सब रस के अधीन हो जाते हैं, कई तरह के सोग सांसा खड़े हो जाते हैं, नहीं मिलती है तो सोग सांसा खड़े हो जाते। इस प्रकार से स्वर्ण भूख लागे माई मांडे कान बा जाए, भूत ऐसा जान विकल पड़े जुग में। इस प्रकार से कानों से संसार में 6 रसों की भूख लग जाती है, खट रस के कई प्रकार कानों से बातें सुन के उसकी लग जाती है, शब्द की
रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की, त्वचा से। जब भूख जब लगती है तो पांचों विषय शरीर में इतने करके भी हो जाता है न भक्ति। भूले शुद्ध सभी लार बांधे जुग घरसों प्यार प्रीत उपजे माए परनो ब्याह कीजे जा। सारी शुद्धि भूल जाता है और घर वालों से आपस में लड़ाई करता है, मेरी शादी करो, अच्छी पत्नी लो, मेरे ब्याह की इच्छा है, मेरे को जीभ स्वाद की, ये खाने की इच्छा, ये खाने की इच्छा, ये खाने की इच्छा, आज ये चाहिए, आज ये चाहिए। तो ये टीवी मोबाइल देख देख कर ये इच्छाएं जागृत होती है उनकी, खाने की, घूमने की, ऐश आराम की, ये इच्छाएं प्रकट हो जाती है, वो उनको फिर भक्ति सूझेगी। ये कलयुग में बहुत ज्यादा ज्यादा कर बड़े बड़े सब इस टीवी और मोबाइल से बिगड़, पहले थे नहीं तो इतने नहीं बिगड़े, इच्छा इतनी स्वाद की नहीं थी, अब बहुत स्वाद और स्वाद की होकर फिर क्या इच्छा हुई कि शोभा सुख जजमान ऐसी चाय उपजे आन, कीजे जुग शोभा दे माने गोत भाई ए। जगत में शोभा और सुख दो चाहता है और स्वाद, ये तीन चीज में परमात्मा की भक्ति भूल जाए। तन श्रृंगार जिव्या स्वाद इंद्रियां भोग, ये तीनों से वो परमात्मा की भक्ति चाहता है तो भी नहीं कर सकता। ऐसा जगत में कामना और वासना खड़ी हो जाती है और तीनों में आत्मा को मन करती, जिव्या स्वाद इंद्रियां भोगों में। और गोती भाई भी सब फिर मान सम्मान करता है, खूब उसका बड़ाई। तो बहुत घूमने है जगह जगह, हाँ बहुत किया, जैसे संसार में ऐसे बनने चाहते हैं जैसे एक्टर ने हो, तो फिर वो कहा जाती आत्माएं इंद्रलोक की अप्सराएं बनती, ये जितनी भी है अप्सराएं बनती है। और फिर भक्ति करने वाले के अप्सराएं का काम में बोलो, शरीर छत्ते भक्ति खुद छोड़ता है, ऐसी उपजे मन माय सबसों संग हुए लाजे लोक कुड़सों जी छाड़े नहीं जुगरी सी। इस प्रकार से ये मन में ऐसे जिसके आशा तृष्णा सबकी मर्यादा तोड़ दी, लाज कुल की कुटुंब की मर्यादा भी तोड़ दी, कुटुंब की मर्यादा भी बल्कि पिता माता की मर्यादा भी पूजे आनंद से खाए, नाना विद काव्यवार फैला जुग इन संसार। इस प्रकार से नाना प्रकार के आन यानी रूप ही रूप का सब कुछ, बस रूप सही है, खूब मौज मस्ती है, सातों सुख है, मन चाहे सब कार्य होते हैं, तो वो तो उसमें फंस जाता है रूप, उसी को ही बस परमात्मा समझ। इसलिए महाराज परमात्मा उसकी बुद्धि पलट जाती है और अपने रूप को ही पूजवाने लग जाते, पूजने भी लग जाते हैं, पूजवाने। उसके लिए सुखराम जी ने एक ही साख लिखी, धरिए को पूजे पूजावे पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पा, कभी भी वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। ऐसी बुद्धि उसकी पलट जाती है, नाना प्रकार के व्यवहार उसके खड़े हो जाते हैं और भक्ति ज्ञान का व्यवहार सुनकर भी स्मरण करके भी होते। किस कारण से? ये विषय रस तन श्रृंगार जिव्या स्वाद इंद्रिया भोग ये हावी हो जाते, आशा तृष्णा ममता अंत सतासी तिरपत होशियो धापतोगे नहीं बिल्कुल भी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, गर्भ की चेतावनी दे रहे हैं
कि संसार में ये गर्भ का दुख मिटने वाला है। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जाल धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा से राम राम मारू, सबने राम 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 राम, सब संता ने सबने राम 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 राम।